अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही यूनिक और बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसे हम खप्सा राइस भी कहते हैं। ये जो है एक सऊदी डिश है। ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती और टेस्ट में बहुत ही यूनिक होती है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आज मैं आप लोगों को बिल्कुल रियल और ओरिजिनल रेसिपी दूँगी। तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। खप्सा बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें हमने सबसे पहले लिया है चिकन, जो कि मैंने 3 जो है वो लेग पीस लिए हैं और इस तरह से मैंने इसके अंदर कट लगा लिए हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप भी लेग पीस लें, आप छोटे पीस भी ले सकते हैं, लेकिन ये जो है थोड़ी खूबसूरती में आते हैं और अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने ये 3 पीस लिए हैं। इसके अंदर कट लगा लें अच्छे से ताकि टेंडर हो जाए। उसके बाद मैंने ली है प्याज, जो कि मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। 2 कप मैंने प्याज लिए, यानी 3 मीडियम साइज़ की। इसके बाद मैंने टमाटर की प्यूरी ली है 1 कप। इसके स्पाइसी तो नहीं होती, अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो आप इसके अंदर 1 हरी मिर्च डाल के इसको पेस्ट बना लें। उसके बाद हमने लिया है 2 टेबल स्पून कैश्यू नट, जिसके हमने 1 के 2 कर लिए हैं। हमने किशमिश ली है, ये भी हमने 2 टेबल स्पून लिया है। ये दोनों चीज़ें हमें गार्निश के लिए चाहिए। और ये मैंने खप्सा मसाला बना के रखा हुआ है, इसकी रेसिपी मैं अभी आपको बताती हूँ। 2 जो है वो मैंने सूखे हुए नींबू लिए हैं, ये इस तरह से ब्लैक होते हैं। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसकी जगह लेमन जेस्ट भी डाल सकते हैं, नींबू का छिलका, लेकिन इससे जो है वो फ्लेवर इन्हेंस होता है। 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है और हमें गरम मसालों में 1 बड़ी इलायची, 2 सिनेमन स्टिक और 7 से 8 काली मिर्चें हैं। ड्राइड लेमन जो है ये इसका मेन इंग्रेडिएंट है। तो ये सारी चीज़ें हमें चाहिए। इसके बाद मैंने 3 कप जो है वो बासमती राइस लिए हैं और मैंने इसको आधे घंटे के लिए भिगो दिया है। आप कोई से भी राइस ले सकते हैं। खप्सा मसाले की रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए हमने सबसे पहले कुछ मसाले लिए हैं, जिसमें मैंने लिए है ज़ीरा 1 टेबल स्पून और साबित धनिया है 2 टेबल स्पून। हरी इलायची जो है थोड़ी ज़्यादा जाती है, यानी 7 से 8। बड़ी इलायची 1 ली है। 2 सिनेमन स्टिक ली हैं मैंने। दालचीनी, थोड़ा सा जायफल जावित्री के टुकड़े हैं। 2 मैंने बादियान के फूल लिए हैं और 1 टेबल स्पून जो है वो मैंने दक्कनी मिर्च ली है और 9 जो है मैंने लौंगे ली हैं। दक्कनी मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। वाइट पेपर कॉर्न भी कहते हैं इसे। अगर आपके पास ये ना हो तो आप काली मिर्ची भी डाल सकते हैं, लेकिन फिर उससे कलर चेंज हो जाता है, इसलिए आप बेहतर होगा कि यही यूज़ करें। तो 1 टेबल स्पून के करीब मैंने ये ली है। अगर आपको स्पाइसी खाना है तो ये ज़्यादा कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इन सबको एक दफ़ा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। जब इसके अंदर से खुशबू आने लगेगी फिर हम इसको फ्लेम से उतार के ठंडा कर लेंगे और इसका पाउडर बना लेंगे। तो ये था खप्सा मसाले की रेसिपी। उसके बाद हमने एक पैन के अंदर घी डाला है, जो कि मैंने 1 कप लिया है, 200 ग्राम, यानी आप चाहें तो इसको ऑयल में भी बना सकते हैं और देसी घी में भी बना सकते हैं। मैंने 1 कप घी लिया है। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे प्याज, जो कि हमने 2 कप ली थी चॉप्ड करके। ये ऐड करने के बाद इसको हम सौते करेंगे इतना कि इसका कलर हल्का हल्का चेंज हो जाए और ये सॉफ्ट हो जाए। प्याज का कलर जो है वो हल्का हल्का चेंज हो गया है। अब हम इसके अंदर चिकन के जो पीसेस थे वो रख देंगे। अगर आप चाहें तो छोटे पीसेस भी ले सकते हैं। तो ये पीसेस डालने के बाद हम इसको चला लेंगे इतना कि इसका कलर चेंज हो जाए। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। चिकन का जो कलर है वो चेंज हो चुका है।
बस हमें बिल्कुल लाइट सा ही चाहिए था। अब हम इसके अंदर जो मैंने आपको अदरक लहसुन का पेस्ट दिखाया था वो ऐड कर देंगे। गरम मसाला जो दिखाया था मैंने साबित वो ऐड कर देंगे। 2 हमने तेज़ पत्ते लिए हैं वो ऐड कर देंगे, इससे भी अच्छा फ्लेवर आता है। अब हम इसको 1 मिनट के लिए भून लेंगे, अदरक लहसुन के साथ 1 मिनट के लिए भून लेंगे। 1 मिनट हो गया है। अब हम इसके अंदर टोमेटो प्यूरी ऐड कर देंगे। ये मैंने 2 लार्ज साइज़ के टमाटर लिए थे और इनको जूसर के अंदर ब्लेंड कर लिया था। इसके बाद जो हमने खप्सा का मसाला तैयार किया था वो ऐड कर देंगे। नमक 1 टीस्पून, ये मैं अभी चिकन के हिस्से का डाल रही हूँ ताकि इसके अंदर फ्लेवर आ जाए। चावलों के हिस्से का मैं पानी में डालूँगी। 2 मैंने ड्राइड लेमन लिए थे जो कि इसके अंदर लाजमी जाते हैं, इसी से फ्लेवर आता है। ये ऐड करके अब हमने इसको 5 मिनट के लिए भूनना है, या फिर इतना कि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए। ये अच्छे से भुन गया है। अब मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है। मैंने 3 कप राइस लिए थे तो मैंने उसकी जगह 6 कप जो है वो मैंने पानी डाला है, लेकिन मैं इसके अंदर 1 कप एक्स्ट्रा डालूँगी क्योंकि हमें चिकन को गलाना है, अभी चावल ऐड नहीं करने इसके अंदर। तो हम 1 कप जो है वो एक्स्ट्रा पानी डालेंगे ताकि उसके अंदर चिकन अच्छे से गल जाए। एक दफ़ा हम इसको चला लेंगे। और अब हम इसको कवर करके रख देंगे 15 मिनट के लिए, या फिर इतना कि जब तक चिकन बिल्कुल गल नहीं जाती। जब ये हो जाएगी फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। 15 मिनट हो गए हैं चिकन को पकते हुए। अब मैं इसको रिमूव कर लूँगी। फ्लेम को जो है वो बंद कर दें और जो चिकन के पीसेस हैं हम उनको निकाल लेंगे। इसके ऊपर जो भी मसाला लगा हुआ है ये हटाना नहीं है आपने, और बस इसको निकाल लेना है। तीनों पीसेस को निकाल लें और जो यखनी है उसको सेव करके रख लें। इसको अभी हम इस्तेमाल करेंगे। अब हमने चिकन के पीसेस निकाल लिए हैं और यखनी जो है हम एक साइड पे रख देंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, ये अभी हम यूज़ करेंगे। तो हमने एक पैन लिया है, फ्राइंग पैन, उसके अंदर हमने 4 टेबल स्पून घी डाला है और अब हम इसके अंदर काजू ऐड कर देंगे। काजू को हम 15 सेकंड के लिए रोस्ट करेंगे। इसको अच्छे से कलर आ जाएगा लाइट सा, तो हम इसको निकाल लेंगे। इसको हम ऊपर से गार्निश करेंगे। अब हम इसको निकाल लेंगे। बस हमें इतना ही करना था इसको। ये देखें हल्का हल्का लाइट कलर आ गया है। अब हम उसी ऑयल के अंदर किशमिश ऐड कर देंगे। किशमिश को जो है वो हल्का सा गोल्डन कलर आने देंगे और फिर हम इसको भी निकाल लेंगे। तो बस ये हो गई है, अब हम इसको निकाल लेंगे। अब हमने सेम ऑयल को ही यूज़ करते हुए जो हमने चिकन के पीसेस निकाले थे उसको इसके अंदर फ्राई कर लेंगे। इसके अंदर एक अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा। आप चाहें तो इसको ओवन के अंदर भी कर सकते हैं, जब तक इसका कलर नहीं आ जाता जब तक आप ओवन के अंदर भी इसको पका सकते हैं, या फिर इस तरह से भी कर सकते हैं। इसको पलट देंगे उसी घी में, इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि उसके अंदर फ्लेवर हो जाता है। जब हमने उसको फ्राई किया था ड्राई फ्रूट्स को तो उसके अंदर एक अच्छा सा फ्लेवर आ गया, तो उसी में हम
चिकन को भी कर लेंगे। अगर आपके छोटे पीसीज हैं तो आप उनको भी इसी तरह फ्राई कर लें। तो ये दोनों तरफ से जब अच्छा सा कलर आ जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। अब हमने चिकन को फ्राई करके एक साइड पे रख दिया है और हमने यखनी जो है वो वापस से चढ़ा दी है। ये जो है ये कब्सा का मेन स्टॉक है, इसी में राइस पकेंगे अब, क्योंकि इसके अंदर चिकन का फ्लेवर आ गया है। और हमने जितने भी राइस थे वो सारे ऐड कर दिए हैं जो हमने आधे घंटे के लिए भिगोए थे। पानी मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है क्योंकि मैंने उसके हिसाब से लगाया था, इसलिए मैं रहने दूँगी। अगर आपको कम लग रहा है तो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब आप इस टाइम पे इसको चख लें। अगर इसके अंदर नमक कम लग रहा है तो आप ऐड कर दें। मुझे कम लग रहा था क्योंकि मैंने चिकन के हिस्से का डाला था, तो मैंने अब चावलों के हिस्से का नमक डाल दिया है। नमक जो है वो थोड़ा ज़्यादा डल जाएगा क्योंकि हमने इसके अंदर मिर्ची इतनी ज़्यादा ऐड नहीं करनी है, तो नमक ज़्यादा जाएगा। अब ये देखें 15 मिनट मैंने इसको पकाया है फुल फ्लेम पे और ये हल्के हल्के बबल्स आना शुरू हो गए हैं। इसके अंदर पानी जो है वो ड्राई हो गया है ऑलमोस्ट। अब हम इसको लो फ्लेम पे, बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे हम इसको रख देंगे 5 मिनट के लिए। भले से ही 5 मिनट में ना हो, लेकिन हम इसको 5 मिनट के लिए रखेंगे। तो यहाँ पे 5 मिनट हो गए, ये अभी अच्छे से कुक नहीं हुए हैं। अब हम इसके ऊपर चिकन के पीसेस रखेंगे जो हमने फ्राई करी थी, ताकि इसके अंदर राइस का फ्लेवर आ जाए। सारे पीसेस को हम इसके ऊपर रख देंगे और हम कवर करके 5 मिनट या 10 मिनट और इसको स्टीम देंगे, दम पे रखेंगे, ताकि जो रह गए हैं चावलों में कसर वो भी पूरी हो जाए। तो ये 10 मिनट हो गए हैं और ये चावल आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से परफेक्टली कुक हो गए हैं। अब हम इसको सर्व करेंगे। चिकन के पीसेस को मैं निकाल लूँगी, ऊपर से सर्व करेंगे। ये चावल की क्वालिटी आप देख सकते हैं कितने अच्छे बने हैं और ना पानी कम था ना ज़्यादा था, बिल्कुल इक्वलेट हमने पानी लगाया। मैंने आपको हमेशा बताया है कि अगर आप जितने कप राइस लें तो उससे डबल आपने पानी लगाना है। जिस तरह मैंने 3 कप राइस लिए थे तो मैंने 6 कप जो है वो पानी लगाया था, लेकिन मुझे चिकन भी गलानी थी, इसलिए मैंने 1 कप एक्स्ट्रा लगाया था और उसको मैंने जला लिया था। तो परफेक्ट राइस तैयार होंगे, बस आपने मेजरमेंट्स का ख्याल रखना है। अब हम इसको सर्व करते हैं। तो ये बेसिकली सऊदी अरबिया में इस तरह से सर्व होता है कि एक बड़ी सी थाल में हमने ये सारे राइस डालने होते हैं और उसके ऊपर चिकन डाल के इसकी मेन चटनी होती है खब्सा की, उसके साथ सर्व करते हैं। वो चटनी अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप लोग, मैं आपको तहरीका तहारी जो मैंने अपनी सिखाई थी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूँगी। उसके अंदर मैंने आपको चटनी भी सिखाई थी। आप ये उस चटनी के साथ खाएँगे तो बहुत ही मज़े का लगेगा, क्योंकि खब्सा की चटनी वैसी ही बनती है बिल्कुल और टेस्ट भी उसका सेम होता है। तो अब हम इसके ऊपर चिकन के पीसेस रख देंगे। दावत के लिए परफेक्ट मेन्यू है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जो मैंने आप लोगों को चटनी बताई है उसके बगैर नहीं खाइएगा ये, क्योंकि उससे जो फ्लेवर है वो और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूँगी उसका और आई बटन में भी दे दूँगी। इसके ऊपर अब हम किशमिश ऐड कर देंगे और इसके ऊपर काजू जो हमने फ्राई किए थे वो ऐड कर देंगे। अगर आप लोगों को नहीं पसंद तो आप ना भी ऐड करें, लेकिन इससे जो है फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, क्रंच अच्छा आता है इसके अंदर, तो मैंने ऐड किए हैं। और मैंने आप लोगों को बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी दी है, इसलिए ये लाजमी ऐड होंगे। आपको अगर बादाम पसंद है तो आप बादाम भी ऐड कर सकते हैं। तो ये थी खब्सा की रेसिपी। कैसी लगी आप लोगों को रेसिपी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दिएगा मेरे चैनल को। इंशाल्लाह मिलूँगी एक नेक्स्ट रेसिपी के साथ। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी और नेक्स्ट रेसिपी कैसी होनी चाहिए। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। चलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।